students, welcome back to our YouTube channel MP Board Class 10th English with Supriya. Students, आज हम करने जा रहे हैं 2 stories about flying के कुछ question answers. Students, मैं आपको ये बात बता दूं कि आपका ये जो चैप्टर है ना 2 stories about flying, इसके question answers एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए ही नहीं कि एग्जाम में इस चैप्टर से हमेशा एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, बल्कि अगर हम 2024 और 2025 इन दोनों ईयर्स की बात करें तो इन दोनों ही ईयर्स में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इस इंपॉर्टेंट से चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स. स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why was the young seagull afraid to fly? हमारा नन्हा सा सीगल उड़ने में क्यों घबरा रहा था? आंसर देखते हैं. The young seagull was afraid to fly because he thought his wings were weak. हमारा नन्हा सा सीगल उड़ने में इसलिए घबरा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी जो विंग्स है ना, उसके पंख, वो बहुत वीक है, कमजोर हैं. And he would fall into the sea. और उसके इस वीक विंग्स से अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो वह सीधे कहाँ जा गिरेगा? समुद्र के अंदर जा गिरेगा. ऐसा हमारे नन्हे से सीगल को लगता था, ऐसा वह सोचता था. His lack of courage stopped him from flying. उसके अंदर साहस की बहुत कमी थी और यही साहस की कमी उसे उड़ने से रोक रही थी. Now, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. What compared the young seagull to finally fly? आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने फाइनली हमारे नन्हे से सीगल को उड़ने के लिए मजबूर कर दिया? आंसर देखते हैं. The young seagull was extremely hungry. हमारा नन्हा सा सीगल बहुत ज्यादा भूखा था, उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी. When he saw his mother carrying a piece of fish, he became desperate. जैसे ही उसने देखा अपनी माँ के मुंह में एक फिश का टुकड़ा माँ को लेके आते हुए, उस समय वह हताश हो गया. हताश हो गया यानी कि बस अब तो कुछ नहीं बन पा रहा, अब तो बस खाना ही खाना दिख रहा है और बस खाना चाहिए. In his attempt to reach the food, he jumped and finally flew. अब क्या हुआ? उसकी कोशिश ने, भोजन तक पहुंचने की उसकी कोशिश ने क्या किया? इसी चक्कर में उसने फाइनली जंप लगा दी. मीन्स कि उस रॉक के नीचे, चट्टान के नीचे कूद लगा दी और क्या हुआ? वह फाइनली उड़ने लग गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टूडेंट्स, आपके ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले लिखाए हैं, ये आपके, मैंने यहाँ पर ईयर भी मेंशन किया है. लाइक आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2023 एंड 2024 में आया था एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में. एंड ऐसे आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये 2022 और 2025 में बोर्ड एग्जाम में आया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. Why did the young seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? नन्हे से सीगल के माता पिता ने क्यों उसे इतना फोर्स किया और क्यों उसके साथ इतनी सारी ट्रिक्स खेली कि बस वह उड़ना सीख ही जाए? रीजन क्या था? आंसर देखते हैं. The seagull's mother and father threatened and cajoled him to fly because नन्हे से सीगल के माता पिता ने उसको इतना फोर्स किया, उसके साथ इतनी ट्रिक प्ले करी कि बस वह उड़ना सीख ही जाए. ऐसा इसलिए क्योंकि, रीजन देखते हैं, दे वॉन्टेड हिम टू ओवरकम हिज फियर. क्योंकि वह चाहते थे कि वह अपना जो भय है उस पर जीत हासिल करे. दे न्यू ओनली बाय फ्लाइंग ही कुड सर्वाइव एंड फाइंड फूड. वह, उसके माता पिता ये बात जानते थे कि जब ये उड़ना सीखेगा ना, उसी के जरिए ये सरवाइव कर पाएगा, मतलब जीवित रह पाएगा और अपना भोजन भी खोज पाएगा, जो कि जीवित रहने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. फोर्थ क्वेश्चन. हाउ डज द यंग सीगल कन्क्वेयर्स हिज फियर? नन्हे से सीगल ने अपने भय पर विजय कैसे हासिल करी? द यंग सीगल कन्क्वेयर्स हिज फियर व्हेन एक्सट्रीम हंगर फोर्सेस हिम टू एक्ट. नन्हे से सीगल ने अपने भय पर जीत उस समय हासिल की
जब बहुत ज्यादा भूख लगने ने उसे फोर्स किया एक्ट करने के लिए, अर्थात जब एक ऐसा पॉइंट आया जब उसको इतनी तेज भूख लगने लगी कि बस उसके दिमाग में ओनली यही घूम रहा था, अब तो एनी हाउ खाना चाहिए ही चाहिए। आगे देखते हैं। सीइंग हिज मदर विथ फूड he jumps desperately, discovers his wings support him। अब क्या हुआ, उसने उसकी माँ के मुंह में जो खाना देखा उसको देखते हुए वह एकदम हताश हो गया और बिना सोचे समझे उसने क्या किया, कूद लगा दी। कहाँ पर, चट्टान से नीचे। और फाइनली डिस्कवर्स हिज विंग सपोर्ट हिम, उसने क्या पाया, उसने ये पाया कि उसके विंग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट किस चीज के लिए, उड़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। एंड फाइनली मैनेजेस टू फ्लाई, और ऐसे ही हमारा नन्हा सा सीगल उड़ना सीख गया और उसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ हम हिज फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चंस तो देख चुके हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस द ब्लैक एरोप्लेन के भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज नरेटर टेक इट। कौन सा रिस्क, कौन सा था, है ना, रिस्क क्या था, मीन्स कि द ब्लैक एरोप्लेन में कौन से रिस्क की बात हो रही थी, और हमारा जो कथावाचक है मीन्स कि जो स्टोरी को सुना रहा है उसने इस रिस्क को क्यों लिया। आंसर देखते हैं। द रिस्क इज फ्लाइंग थ्रू द डार्क स्टॉर्मी क्लाउड्स। रिस्क क्या था, वो जो डार्क से स्टॉर्मी क्लाउड थे ना, मीन्स ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल की यहाँ पर बात हो रही है, उनके बीच से अपने एरोप्लेन को उड़ाते हुए ले जाना, ये बहुत रिस्की था। यहाँ पर इस रिस्क की बात हो रही थी। Where the plane could crash, और वह काले बादल कुछ इस प्रकार थे जिनमें कि प्लेन के क्रैश होने की संभावना थी। अगर प्लेन को वहां लेकर जाया जाता तो बहुत हायर पॉसिबिलिटीज थी, बहुत ज्यादा संभावनाएं थी कि प्लेन क्रैश कर जाता। The narrator texts it because he wants to reach home quickly and have breakfast with his family। हमारा जो कथावाचक है उसने इस रिस्क को इसलिए उठाया क्योंकि वह जल्द से जल्द अपने घर पर पहुंचना चाहता था और अपने घर वालों के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट मतलब कि नाश्ता करना चाहता था। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जैसे ही हमारा कथावाचक अपने एरोप्लेन को उस स्टॉर्म के अंदर लेकर गया, मीन्स कि ब्लैक क्लाउड्स के अंदर लेकर गया, उस समय उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, उसका अनुभव क्या रहा, वह आपको बताना है। आंसर देखते हैं। इनसाइड द स्टॉर्म क्लाउड्स द पायलट लॉस्ट हिज डायरेक्शन। जैसे ही उन स्टॉर्म क्लाउड्स मीन्स की तूफानी बादलों के अंदर अपने प्लेन को लेकर हमारा कथावाचक गया, वैसे ही क्या हुआ, वह उसकी डायरेक्शंस को भूल बैठा, ठीक है, उसको मतलब डायरेक्शन अब सूझना बंद हो गई थी। His compass and other devices stopped working। यहाँ तक कि उसका जो कंपस है उसने भी काम करना बंद कर दिया और उसके पास जो अन्य डिवाइसेस उपलब्ध थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। He could not see anything। उसको वहां पर उन बादलों के बीच कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। He felt completely lost। उसे वह उन बादलों के बीच जाके पूरी तरीके से लॉस्ट, खोया हुआ महसूस कर रहा था। एंड फियर क्रैशिंग डाउन, और प्लस वहां पर जाने के बाद नीचे गिरने का भी खतरा उसे बहुत महसूस हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। कंट्रोल सेंटर पे जो लेडी बैठी हुई थी वह हमारे कथावाचक को इतना अजीब वे में, इतना अजीब तरीके से क्यों देख रही थी। आंसर देखते हैं। द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज, कंट्रोल सेंटर पे बैठी हुई लेडी हमारे कथावाचक को बहुत अजीब वे में इसलिए देख रही थी क्योंकि ही मेंशन्ड द ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि हमारे कथावाचक ने ब्लैक एरोप्लेन का जिक्र किया था। दे हैड नो रिकॉर्ड ऑफ इट, और उन लोगों के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। मेकिंग हिज स्टोरी सीम मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल, जिसकी वजह से उसकी जो स्टोरी है ना वो ऐसी दिखाई पड़ रही थी जो कि बहुत रहस्यमयी हो और जिस पर यकीन ना किया जा सके।
ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका ये 2025 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। नाउ 8th क्वेश्चन देखते हैं। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? आपको क्या लगता है ऐसा क्या चीज थी या ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने हमारे कथावाचक को सेफली सुरक्षित पहुंचने में हेल्प की? आंसर देखते हैं। द नरेटर वॉज हेल्प्ड बाय अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन। हमारा जो कथावाचक है उसकी हेल्प एक बहुत रहस्यमय से काले रंग के एरोप्लेन ने की। इट्स पायलट गाइडेड हिम सेफली थ्रू द स्टॉर्म। उसके अंदर मीन्स की ब्लैक एरोप्लेन के अंदर जो पायलट बैठा हुआ था उसने हमारे पायलट को, हमारा पायलट कौन मीन्स जो कथावाचक है, उसको सेफली गाइड किया, उसको इस प्रकार से गाइड किया कि वह सुरक्षित रूप से उस स्टॉर्म से, वो जो तूफानी बादल थे उनसे बाहर निकल जाए। It seems like an unknown or invisible force saved him from danger. यह ऐसा लग रहा था, यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई अननोन मीन्स की कोई अनजानी सी और कुछ अदृश्य सा कोई फोर्स है, कोई शक्ति है जिसने उसकी आके जान बचाई थी और उसे इस खतरे से बाहर निकाला था। नाउ लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? हमारे कथावाचक ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने लैंड किया, मैं उतरा और मुझे उस ओल्ड डकोटा को पीछे छोड़ने में कोई अफसोस नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 2024 में आपका ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, है ना, मैं आपको ये बता दूं। एंड देन अब आंसर देख लेते हैं हम हमारा। द नरेटर सेज दिस, हमारे कथावाचक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बिकॉज आफ्टर द फ्राइटिंग एंड रिस्की फ्लाइट थ्रू द स्टॉर्म, ये जो स्टॉर्म मतलब तूफान के बीच से होकर हमारी जो बहुत ही भयानक सी और रिस्की सी फ्लाइट थी, इसके बाद ही फेल्ट रिलीव्ड एंड ग्रेटफुल टू बी सेफली ऑन द ग्राउंड। हमारा जो कथावाचक है वो बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस कर रहा था और उसके साथ साथ अपने आप को बहुत ज्यादा लकी महसूस कर रहा था कि यार कितना अच्छा हुआ कि मैं कितना लकी हूं कि इस तूफान से होकर निकल गया, ठीक है, और कहां पर ग्राउंड पर सेफली पहुंच गया। इस बात के लिए वह रिलीफ महसूस कर रहा था। लिविंग द ओल्ड डकोटा बिहाइंड, और ओल्ड डकोटा को पीछे छोड़ते हुए, है ना, इस वजह से ही उसको उस ओल्ड डकोटा को पीछे छोड़ते हुए बिल्कुल भी अफसोस महसूस नहीं हुआ। अब स्टूडेंट्स हमारा जो कथावाचक है उसकी फीलिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन में अगर लाइफ में फंस जाते हैं, ठीक है, तो जैसे ही ऐसी प्रॉब्लम से हमारा निकलना होता है, एनी हाउ हमारा जैसे भी निकलना होता है, हम भी तो बहुत, है ना, रिलीफ महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं ना, है ना, और साथ ही साथ हमको लगता है कि वाह यार कितने लकी हैं हम जो हम इस प्रॉब्लम से निकल गए, वो भी इतने अच्छे से, बिल्कुल सेफली, सुरक्षित रूप से। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ होता है वीडियो का द एंड। इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या हेल्पफुल लगा हो तो जल्दी से बिना देरी किए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड यस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू सी इंटरेस्टिंग सी पोम या फिर स्टोरी के साथ। उस समय तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय।